4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। अंग्रेज़ी शासन में जब कोई भी छोटी मोटी प्लानिंग हुआ करती थी, अंग्रेज़ बड़े सजग हो जाते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि हम बाहरी लोग हैं और हिंदुस्तान के लोग जिस दिन एकमुश्त हो गए तो ये हमें बाहर खदेड़ देंगे। और ऐसा हुआ भी, लेकिन फिर भी वो गली मोहल्लों में अपने गुप्तचर रखते थे और वो ये पता करने की कोशिश करते थे कि कहाँ क्या क्या प्लानिंग चल रही है। आप उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, थाना भवन, देवबंद, इस पूरे एरिया में चले जाइए। यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी जगहें मिलेंगी जहाँ पर गोलियों के निशान हैं। कहाँ पर हैं? बहुत सारे मुस्लिम जो गुरु हैं, मुस्लिम जो मौलवी हैं, उनकी खानकाएँ हैं, वहाँ पर गोलियों के निशान हैं। मैं आपको बहुत सच बात बता रहा हूँ, कोई झूठ बात करने का मतलब नहीं है। आज मोबाइल का ज़माना है, झूठे तो झूठे होते हैं, पता चल जाता है, कितना भी शोर मचाइए। तो अंग्रेज़ों ने कि दांत को खट्टा करने में जहां देशवासियों का हाथ था, वहां उलमा इकराम यानी कि मुस्लिम जमात को प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों का भी हाथ था, क्योंकि ये मदरसों में बैठ करके, अपनी खानकाओं में बैठ करके देश को आज़ाद कराने की कोशिशें करते थे। ये बात मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ? इसलिए सुना रहा हूँ कि राजा डरता था उस ज़माने का कि ये हमारे खिलाफ हो गए तो हमारा शासन उखाड़ फेंकेंगे। और हुआ भी यही। दिल्ली से लेकर लाहौर तक कोई ऐसा पेड़ नहीं था दोस्तों जहां पर उलमा इकराम यानी कि मुस्लिम धर्म गुरु को फांसी पर नहीं चढ़ाया गया। ये तारीखों में आपको बातें नहीं मिलेंगी, क्योंकि लिखने वाले दूसरे दुल्हन के थे। हम तो आपको वो बात बता रहे हैं जो देश के अंदर ऐसे मुसन्निफ हुए हैं, ऐसे लिखने पढ़ने वाले लोग हुए हैं जिनके एक एक शब्द पर सदाकत है। ठीक है, चलिए मैं अपनी बात पर आ जाता हूँ। ईवीएम को लेकर के एक ऐसी ही प्लानिंग हुई और महाराष्ट्र के लोग सड़क पर आ गए, जुलूस के जुलूस निकल रहे हैं। राजा परेशान है। अब ना तो गोदी मीडियाज को बता रहा है, ना चुनाव आयोग बहुत ज़्यादा संज्ञान लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ये क्या कह सकते हैं कि एक तीली लगा दी गई है और अब ये उस झूठ को जलाकर राख कर देगी जिस झूठ की बिहाफ पर लोकतंत्र को लूटा जा रहा था। आपको मैं एक छोटा सा वीडियो भी दिखाऊंगा, और ये कहाँ का है? अंकित सिंह है, उन्होंने इसको ट्वीट किया और लिखा कि जब महाराष्ट्र में जनता ने बीजेपी की सरकार बनाई है तो फिर जनता जश्न मनाने की जगह सरकार का विद्रोह क्यों कर रही है? आखिर जनता ईवीएम से बना मुख्यमंत्री क्यों नहीं स्वीकार कर पा रही है? जनता ये क्यों कह रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव करवा लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? ये एक साहब ने लिखा है। आप छोटा सा ये वीडियो देखें पहले, आपको ये जन सैलाब पता चल जाएगा। ये हाथ में बिलबोर्ड लेकर के किस चीज का जुलूस निकाल रहे हैं, देखें आप। ये वीडियो आपने देख लिया जनाबे वाला। बहुत सारे लोगों ने नई नई बातें लिखी हैं। चोरों की चोरी तो जग जाहिर है, वोट हाईजैक करके सीएम बन गया है। जनता तो यही कह रही है, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, पूरे देश भर में होना चाहिए 1000 वोट पड़े और 10,000 गिनती में आए। ऐसे भाजपाई हर राज्य में सेटिंग से सत्ता में काबिज हुए हैं। बहुत लंबी बातें हैं, मैं इसको नहीं बताना चाहता। ये ऐसे सोशल मीडिया पे, मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। ये लोग तो हैं, दिखाई भी दे रहे हैं। इनको अगर आप गौर से देखेंगे तो, अगर जोर से मैं देखता हूँ तो इसको जूम करने के बावजूद भी मुझे नज़र आ जाता कि वाकई वो लोग हैं। खैर, मैं आपको इस लाइन में एक बात कहना चाहता हूँ कि जश्न मनाने की जगह सरकार का विद्रोह क्यों कर रहे हैं लोग? इतनी बड़ी विक्ट्री महाराष्ट्र के अंदर हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में महाराष्ट्र में इतनी बड़ी विक्ट्री नहीं हुई, और जबकि हालात बिल्कुल डिफरेंट थे। महाराष्ट्र के अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र 6 हिस्सों में बटा हुआ है। वहाँ का कोंकण एरिया अलग है तो आदिवासी एरिया अलग है, पश्चिम मुंबई अलग है तो उत्तर मुंबई अलग है। बिल्कुल अलग अलग सोच है। कहीं शिवसेना का गढ़ है तो कहीं शरद पवार का गढ़ है, कहीं
कांग्रेस का गढ़ है, विदर्भ में तो कहीं किसी और का गढ़ है, लेकिन सब जगह एक सही वोट निकल कर आ रहा है। जो गांव में वोट पड़ा वही शहर में। जीवन में ऐसा हमने नहीं देखा कि शहर का पैटर्न भी एक और गांव का पैटर्न भी एक। हाँ, कांग्रेस के ज़माने में जब कोई ऑप्शन नहीं होता होगा उस समय ऐसा हुआ होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। शहर के लोग थोड़ा अलग सोचते हैं, गांव के लोग थोड़ा अलग सोचते हैं, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल एक सेटिंग दे दी गई थी, इतने % लाना, 90% चेंजेस। चलिए खैर, तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि ये जो लोग जश्न मना रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, इतनी बड़ी जीत होने के बावजूद कई लोगों ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी ने जगह जगह जश्न क्यों नहीं मनाया। क्या इनको मालूम था कि हमारे इस जीत के पीछे कौन सा चुनाव आयोग है, कौन सी ईवीएम की गलतियां हैं, कौन से वोटर लिस्ट के अंदर उतार चढ़ाव हैं, कौन सा हमारे पास जादुई मंत्र है? समझ में नहीं आ रहा है। जब गांव वालों ने अपना बैलेट से चुनाव करने, वैसी मॉकपोल करने की कोशिश की, कर्फ्यू लगा दिया जाता है, 144 लगा दी जाती है, मुकदमे कर दिए जाते हैं। आपको दिक्कत क्या है जनाबे वाला? क्यों दिक्कत है आपको? वो कोई नया पाकिस्तान बनाने की बात कर रहे थे? अरे अपनी राय दे रहे थे, उसका कोई असर भी नहीं पड़ता। और उसमें वो शामिल है जो जीता हुआ है। जीता हुआ बंदा तो कहता है साहब मैं जीता हूँ, बड़ी मुश्किल से जीता हूँ, आप रहने भी दीजिए। 12-13 हज़ार वोटों से जीता है वो बंदा, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस देखिए कि इस गांव से जो वोटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं वो मिल ही नहीं सकती, उसी की बिरादरी की वोट हैं। और अब से पहले 2014 से लेकर उस गांव में वोट भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा मिला ही नहीं, हमेशा हाशिए पर मिले। तो क्या वजह रही है? वो परसेंटेज घटा दिया गया है क्या? तो बात यह है कि ये लोग जो निकले हैं ये विद्रोह करने तो निकल गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जश्न मनाने नहीं निकले। क्यों नहीं निकले साहब? क्या वजह है? वजह उसकी यह है कि क्या ये जानते थे कि ये जीत तो बस कैसे दिलाई है हमें मालूम है। लोगों ने कहा भी ये सब इंतज़ाम हो चुका है, कोई उसकी बात नहीं है, सारे इंतज़ाम कर दिए थे इन्होंने साहब। तो कौन से इंतज़ाम हो गए थे? हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कह रहा सब इंतज़ाम है, हम ही सरकार बनाने जा रहे हैं। हद ये है कि आपकी चुनाव की तारीखें पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग बता देते हैं, तो फिर नज़र इस बात पर आनी ज़रूरी है या नहीं कि चुनाव आयोग से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ताल्लुक कुछ ज़्यादा गहरे हैं। उनको मालूम पड़ जाता है कि चुनाव आयोग क्या करने वाला है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि सोशल मीडिया पर तो इस तरह के जिक्र खैर चल रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया अगर 2 महीने भी इस बात को उठा दे पूरे देश में, हालांकि उनकी कुछ ज़्यादा स्वीकार्यता नहीं रही है, लेकिन फिर भी वो पत्रकार अपने ज़मीर की आवाज़ को सुनते हुए, अगर ये आवाज़ लोगों की है, उनके हर जगह संवाददाता हैं, वो जाकर के लोगों में बात कर ले, तो पता ये चलेगा कि जो सर्वे से बिल्कुल उलट रिजल्ट आया उसके अंदर कोई ना कोई खोट है। दोस्तों ये जो लोग सड़क पर निकल कर आए हैं, ये लोग दरअसल जश्न मनाने वाले नहीं हैं। मैं तो महाराष्ट्र की जनता के बारे में कुछ और राय रखता था, लेकिन वाकई कमाल कर रख दिया उन लोगों ने। जब हिंदी पट्टी के लोग सोए पड़े हैं, उन लोगों ने आकर के अलग जगह दी है, और चुनाव आयोग को बार बार घेरे में डाल दिया जाता है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि लोगों के अंदर विद्रोह है, वरना जश्न ये भी मना सकते थे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।